हे गाइस, दिस इज माविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज मैं बात कर रही हूँ सबात के बारे में। जी, तो सबात एक ऐसा टीवी शो है जो कि एयर हो रहा है हम टीवी से। इसको लिखा है काशिफ अनवर ने और इसको डायरेक्ट किया है शहजाद कश्मीरी ने। इट स्टार्स मावरा हुसैन, अमीर गिलानी, उस्मान मुख्तार एंड सारा खान। अगर आपने ये टीवी शो नहीं देखा हुआ तो आप इस रिव्यू को क्यों देख रहे हैं? आप जाएं ये टीवी शो देखें और वापस आए इस रिव्यू की तरफ। जो रिसेंटली इस ड्रामे को जिन्होंने कैच किया है, तो ये रिव्यू स्पेशली उनके लिए, क्योंकि वी हैव टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर हारिस एंड मिराल। भाई क्या है ये रिलेशनशिप? पहले तो मुझे ये समझाएं। मुझे पूछना ये है कि अगर कोई ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा थेरेपिस्ट होता है जो कि अपनी पेशेंट से, ठीक है, आफ्टर अ वाइल आपको उनसे मोहब्बत हो गई, आफ्टर अ वाइल आपने उनसे डिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद आपने उनसे शादी कर ली, फाइन, दैट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सेप्टेबल टू सम एक्सटेंट। बहुत सारे लोगों से डिसएग्री करते हैं, वो भी एक वैलिड ओपिनियन है, लेकिन चले हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये एक शादी हो गई है, ये एक रिलेशनशिप बन गई है। उस साइकाइट्रिस्ट की आपने अपनी एक बैक स्टोरी भी दिखा दी है कि ही कम्स फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, तो हो सकता है उसकी अपनी कोई एक सर्वाइवर्स गिल्ट हो, उसका कोई मिसाया कॉम्प्लेक्स हो, यानी वो सब जिंदगियों में जा जाके उनको संभालना चाहता हो, टेक केयर करना चाहता हो। तो हो सकता है ये चीज़ डॉक्टर हारिस के दिमाग में हो, जो कि उन्होंने सो कॉल्ड अपनी बैक स्टोरी से दिखा दी है। ऑल्दो इस कैरेक्टर को थोड़ा और डेवलप किया जा सकता था टू सॉर्ट ऑफ जस्टिफाई हिज बिहेवियर, लेकिन अब ये दिख रहा है कि मिराल उनसे अनड्यू एक्सपेक्टेशंस लगा रही हैं, जो कि विच इज़ वेरी मच अप मिराल्स personality. And the fact is, the reason why it's not making sense is because आपने कई एपिसोड्स में मिराल की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को देखा, उसका बिहेवियर देखा। सो मिराल से मुझे इतना गिला नहीं है, या मैं गिले से मेरी मुराद ये कि मैं मिराल को देख के ये नहीं करी यार ये क्यों करी, वो तो है ही ऐसी। लेकिन डॉक्टर हारिस ने ये सब जानते हुए शादी भी कर ली और फिर उनका वो एक पूरा पूरा चल पड़ा उनका एक किस्सा, और अब वो अपसेट हो रहे हैं उससे। तो डूड, यू न्यू दिस, यू वॉकड इनटू दिस विलिंगली, एंड द रीजन व्हाई आई हैव मोर क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर हारिस इज बिकॉज द कैरेक्टर इटसेल्फ वॉज नॉट गिवन द टाइम। अगर हमें उनकी लाइफ प्रॉपर तरीके से दिखती, बजाय ये कि एक छोटे से फ्लैशबैक में या एक सीन में, और वो बहुत थोड़े थोड़े सीन्स में वो आए और वो चले गए। शुरू के 10 से 13 एपिसोड्स में तो वो आए ही नहीं। प्लस ये कि मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि हमारे टीवी ड्रामा में, और ये मैं कोई सब बात को नहीं कह रही, बट हमारे टीवी ड्रामा में अक्सर ये होता है कि हम 2-4 सेट्स पकड़ लेते हैं और उन्हीं के ऊपर सारे सीन्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हसन और अनाया जो है वो वही एक टेबल पे बैठ के सारी बातें वही होती हैं। I mean, why don't they go out for coffee? Why don't they go out for a walk? Okay, coffee is too expensive. Go out for a walk. Islamabad is beautiful. Pindi is beautiful. The weather is great. So just walk and, just chat and take a walk in the park, sit in the park, eat chana makai, man. I think they wanted to add to the depression and the mundanity of it all, which is okay, but again, not very realistic. What is very realistic is Hassan's rage and his irrational behavior, because no matter how good a person is, sometimes when you're put into that situation, when you have all these responsibilities and these expectations from you as a man, which society puts on men, तो फिर मर्दों को भी इस तरह रिएक्ट करने की स्पेस मिल जाती है और फिर वो रिएक्ट करते हैं और कभी बहुत वियर्डली रिएक्ट करते हैं। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई है हसन और अनाया के बीच में, वो भी बिल्कुल ठीक दिखाई है कि वो कुछ सोच रही है और वो कुछ सोच रहे हैं, और दोनों के बीच में फिर इसी तरह क्लैशेस आई गेस सब डेवलप होंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। माई ओनली रिग्रेट इज दैट दे कुड हैव रियली डन अ ग्रेट job with Usman Mukhtar's character. Usman Mukhtar is such a fantastic actor. He could have done so much more as Dr. Haris, but unfortunately he was not given the material that I think that he could have done wonders with, because what he has been given with, he's doing okay, he's doing fine. And Sara is also an amazing actress and she's doing really really well as Miral, but unfortunately this is where you have to look at it from a pure content point of view कि क्यों नहीं इस कैरेक्टर को ज़्यादा स्पेस दिया गया। क्या वजह थी कि 13 एपिसोड्स तक आप बहुत सारी हसन और अनाया के बीच में रहे, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम स्टार्स थे शायद, आई डोंट नो। लेकिन ये कि आपने इस कैरेक्टर लाइन को, जो कि आगे जाके इतनी हद तक डेवलप हो गई है, आपने इसको बिल्कुल अटेंशन नहीं दी। इवन देन सबात एक बहुत अच्छा टीवी शो है, मैं इसको देख रही हूँ, आई होप आप भी देख रहे होंगे। और अगर आप ये देख रहे हैं टीवी शो तो मुझे बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऑल्दो ये काफ़ी जारिंग प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि अदरवाइज राइटिंग और डायरेक्शन और बाकी चीज़ें इतनी सॉलिड हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेस के अंदर इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो जूनियर कॉलीग्स के साथ हो जाती है, या जब बॉसेस जो हैं इस तरह किसी खातून को अपनी फ्रेंडशिप के साथ वो ज़्यादा ऑब्लाइज करते हैं और फिर दूसरे लोगों का हक मारा जाता है, ये भी एक रियलिटी है। इस तरह वर्क प्लेस की और बहुत सारी रियलिटीज़
हैं, प्रोफेशनल जेलसीज़ हैं, इनइक्वालिटी है, वर्क प्लेस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीज़ें जो हैं आपको दिखती हैं इस शो के अंदर। तो ज़रूर देखिए ये टीवी शो, डिस्पाइट ऑल इट्स प्रॉब्लम्स इट इज़ वन ऑफ द बेटर शोज दैट आर देयर ऑन एयर राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। इफ़ यू हैव मोर फीडबैक प्लीज़ गिव इट इन द कॉमेंट्स। इसके अलावा आपको अगर और रिव्यूज़ देखने हैं तो आप लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।